वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कमलजीत सहरावत ने भरा नामांकन पर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मैराथन दौरे जारी है। पश्चिमी दिल्ली की भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के नामांकन अवसर पर भजनलाल ने दिल्ली प्रवास किया। मुख्यमंत्री ने कमलजीत सहरावत के नामांकन के लिए उनके साथ पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें जीत के लिए अग्रिम बधाई दी। इससे पूर्व भजनलाल शर्मा ने सहरावत के रोड शो में भी शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाया। अब सीएम भजनलाल शर्मा बदलेंगे वसुंधरा का यह फैसला, चर्चा ने उड़ाई कर्मचारियों की नींद। भजनलाल सरकार कर्मचारियों को लेकर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का फैसला बदल सकती है। हालांकि उस फैसले को लेकर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन आदेश की चर्चाओं ने प्रदेश में भजनलाल सरकार के खिलाफ पहले आंदोलन को हवा दे रहा है। भजनलाल सरकार ने ऐसा फैसला करने का मन बनाया है जिससे सरकारी कर्मचारियों की आंखों की नींद उड़ा कर रख दी है। वो फैसला है कर्मचारी के 5 दिन वीक की 6 दिन वीक करने का। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीकों को देखते हुए इन पर अब आसानी से भरोसा नहीं करते। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इश्यू बना हुआ है। इस पर बीजेपी के नेता अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी को यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि वो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। गहलोत ने कहा कि लोगों के मन में इनके तौर तरीकों को लेकर आशंका है। भ्रष्टाचार रोकने वाला ही बना भ्रष्टाचारी। अधिकारियों को दबोचने वाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली एसीबी के ही एक तत्कालीन डीआईजी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। न केवल आरोप लगे हैं बल्कि एसीबी ने खुद एफआईआर भी दर्ज हुई है। यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है एसीबी के तत्कालीन डीआईजी विश्वकांत से, जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक हेड कांस्टेबल का नाम एफआईआर से निकालने और उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 9.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। एफआईआर में हेड कांस्टेबल का नाम निकालने के पूरे प्रकरण को लेकर परिवादी सत्यपाल पारीक ने राजस्थान के डीजीपी को परिवाद भेज अवगत कराया। राजस्थान में चुनाव में आधार कार्ड ने मारी बाजी। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में संपन्न हो गए हैं। मतदान के लिए पहचान के दस्तावेज के मामले में मतदाता पहचान पत्र आधार से पीछे रह गया। पिछली बार करीब 50% मतदाताओं ने मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र दिखाया, वहीं इस बार करीब 41% मतदाता ही मतदाता पहचान पत्र लेकर वोट डालने पहुंचे। प्रदेश में इस बार 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया है, जिनमें से 1 करोड़ 33 लाख से अधिक ही मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान करने पहुंचे। इसमें लोकसभा चुनाव के समय 3 करोड़ 22 लाख से अधिक मतदाताओं से करीब 1 करोड़ 63 लाख मतदाता परिचय पत्र लेकर पहुंचे। राजस्थान के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में तापमान कम रहा, जिससे यहां हल्की ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिसका असर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में नजर आ सकता है। इसके साथ ही हल्की धूल भरी हवा और देर रात बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज 3 मई को प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बादल छा सकते हैं। इसके साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा झुंझुनू, सीकर के साथ चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, नागौर और हनुमानगढ़ में अलर्ट जारी हुआ है। अप्रैल महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने तोड़ा रिकॉर्ड, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कलेक्शन। देश भर के सभी राज्यों का अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह रहा। वर्ष दर वर्ष 12% की वृद्धि दर्ज कर वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने बताया कि राजस्थान राज्य से भी जीएसटी राजस्व संग्रह 15% अधिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की राहुल गांधी की तारीफ, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राहुल वीडियो में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इससे पहले हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। अमित शाह बोले, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है पाकिस्तान से जमीन वापस लेना।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सीतापुर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा को कमल के निशान पर वोट देंगे और तीसरी बार आपका वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। उन्हें वोट देने का मतलब है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन वापस ले लेना। कोविशील्ड लेने के बाद हुई मौत, SII के खिलाफ केस करेगा परिवार। भारत में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले को कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात मानने के बाद एक भारतीय परिवार ने SII के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वेणुगोपाल गोविंदन के मुताबिक जुलाई 2021 में कोविशील्ड लेने के 1 महीने बाद उनकी बेटी करुण्या की मौत हो गई थी। अब वो मुआवजे की मांग को लेकर केस करेंगे। कोविशील्ड विवाद के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाए गए पीएम मोदी की तस्वीर। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कोविड सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। इससे पहले उनकी तस्वीर को प्रमुखता से जगह दी गई थी और लिखा गया था कि साथ मिलकर भारत कोरोना को हरा देगा। एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय पीएम मोदी को दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में इसके साइड इफेक्ट्स के बाद कबूल करने के बाद यह कदम उठाया गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बढ़ी सचिन पायलट की डिमांड। राजस्थान में लोकसभा की सभी सीटों के मतदान हो चुके हैं। अब नेताओं के दौरे और सभाओं की चर्चा हो रही है। यहाँ तक गिना जा रहा है कि किस नेता ने कितनी सभाएं की हैं, कितनी लोकसभा सीटों को कवर किया है। उसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सबसे आगे हैं। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में अब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कुल 8 प्रदेशों में 35 लोकसभा क्षेत्रों में 65 से अधिक सभाएं की है। मतगणना से पहले अशोक गहलोत ने बता दिया, राजस्थान में इतनी सीटें जीतेंगी कांग्रेस। राजस्थान में अब की बार एक बार फिर से 25 सीटों पर भाजपा जीत करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस खाता खोलने में सफल हो पाएगी। हर कोई उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव 2024 में 25 में से 22 सीटों पर खुद जाकर आए हैं। पूरा भरोसा है इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या डबल डिजिट में होगी। इसका मतलब यह है कि गहलोत का दावा, कांग्रेस को राजस्थान में 9 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हवा में टारगेट बदलने वाली घातक मिसाइल का परीक्षण। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इसे किसी भी नौसैनिक युद्धपोत से दागा जा सकता है। यह समुद्र में दुश्मनों के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इसकी खास बात यह है कि ये बीच रास्ते अपना टारगेट और स्पीड बदल सकती है। पंचायत 3 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। अमेजन प्राइम ने शेयर किया पोस्ट। जितेंद्र कुमार यानी जीतू भैया की एक बार फिर वापसी हो रही है। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत 3 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह रिलीज 28 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी गई है। अमेजॉन प्राइम ने पंचायत का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आपने लॉक ही आगे बढ़ाई और हम आपका इनाम अनलॉक करते हैं। 28 मई से पंचायत 3। अब फैंस रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।